ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न किसे भरनी ज़रूरी है, ये तो आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो हम आपको बता देते हैं। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम किसी भी तरह की छूट लेने से पहले 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा चली जाती है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी ज़रूरी है। इस सीरीज़ के अंदर हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरते हैं तो क्या क्या बेनिफिट आप उसके उठा सकते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ज़रूर भरें, ताकि आपको ये जो बताए जा रहे हैं बेनिफिट वो सारे के सारे बेनिफिट आपको मिल जाएं। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न खुद भरते हैं तो आप खुद भी भर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्टल आजकल इतना स्मूथ और यूज़र फ्रेंडली हो चुका है। लेकिन आपको किसी टैक्स कंसल्टेंट या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प अगर आप लें तो आपको टैक्स के अंदर भी वहाँ पे सेविंग हो जाती है। तो इनकम टैक्स के क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं वो इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, न जाने कितने तरह के लोन होते हैं। ये आपको कौन देगा? या तो बैंक देगा या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देगा। ये लोन देने से पहले आपका चेक करना चाहेगा कि आपके पास में इतनी इनकम हो रही है कि आप इस लोन को कल को भर पाएंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है तो होम लोन या किसी भी तरह का लोन लेने के लिए आपको बहुत ही सुविधा हो जाएगी, बहुत ही आपको आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये लोन है अगर आपने रिटर्न भर दी है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सिस्टमेटिक ढंग से आपको अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी। जो आपकी एक्चुअल इनकम है, आप सेल करते हैं, सर्विस देते हैं, सैलरी इनकम है, रेंट की इनकम है, और उसको आप जस्टिफाई भी कर पा रहे हैं। सेल है तो जीएसटी के अंदर उतनी जा रही है, सैलरी आ रही है तो आपके अकाउंट में आ रही है। तो इस तरह से आपको अपनी जो भी ITR भर रहे हैं उसके अंदर जो इनकम दिखा रहे हैं वो डॉक्यूमेंटली प्रूफ भी होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। और हर ITR के अंदर आप अगर एक ITR लेके जाते हैं तो उसका लोन आपको नहीं देंगे। 2 साल की 3 साल की आपकी ITR वहाँ पे मांगी जाती है, और उन तीनों ITR के अंदर प्रॉपर गैप होना चाहिए, 6 महीने साल का गैप होना चाहिए, और एक सिस्टमेटिक ढंग से वो बड़ी होनी चाहिए और जेन्युइन तरीके से वहाँ पे आपको दिखनी चाहिए। तभी आप अपनी ITR की सहायता से जो बैंक से लोन ले सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं किसी भी देश के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, US, बहुत सारी कंट्रीज, शेंगन के अंदर दोस्तों 26 कंट्रीज होती हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का वीज़ा आपने लगाना है, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, इंडिपेंडेंट वीज़ा, बहुत तरह के वीज़े होते हैं, बिजनेस वीज़ा। तो इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करता है। इनकम टैक्स रिटर्न मतलब ITR आपके वीज़ा के अंदर आपका ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है कि इस व्यक्ति की यहाँ पे इतनी इनकम हो रही है, ये जिस पर्पज़ के लिए जा रहा है उसको फुलफिल करेगा। दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आप घूमने जा रहे हैं तो घूमने के लिए आपको पता होगा अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो 1 लाख रुपये जाने की टिकट, 1 लाख रुपये आने की टिकट, और 1-2 लाख रुपये तो आप वहाँ पर खर्चा करेंगे। तो 4-5 लाख रुपये तो आपका खर्चा हो जाएगा उस 10-15 दिनों के ट्रिप के अंदर ही। तो अगर आपकी एक अच्छी ITR भरी होगी 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए की, और आप वीज़ा एप्लीकेशन के साथ में वहाँ पे अपनी ITR को लगा देंगे, तो एम्बेसी के अंदर जो ऑफिसर बैठे हैं, वीज़ा ऑफिसर, उनको आपको ये जज करने में आसानी हो जाएगी कि वास्तव में इंसान घूमने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है या उस पर्पज़ के लिए जा रहा है। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने प्रॉपर 2 साल 3 साल की भरी है और आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं तो वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। तो ITR जरूर भरें ताकि आपका जो वीज़ा है आसानी से लग जाए। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, 2 तरह के टैक्स होते हैं जो आपको साल खत्म होने से पहले ही, अगर आपकी कोई ऐसी इनकम आ रही है, एक लिमिट से ज़्यादा आ रही है, तो आपको ये TDS या TCS काट लिया जाता है। TDS का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर आपके ऊपर बैंक की FD है अगर आपकी, और आपकी एज 60 साल से कम है, तो 40,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज आएगा तो आपका TDS काट लिया जाएगा। अगर आपकी जो FD का ब्याज आ रहा है वो 50,000 रुपये आ रहा है तो 10% के हिसाब से 5,000 रुपये आपका TDS काट लिया जाएगा उस बैंक के द्वारा। और साल के लास्ट में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से कम है तो आपका टैक्स तो नहीं बनता है, लेकिन वो TDS आपका काट लिया है। TCS की डेफिनेशन में दे दूं, अगर आप कोई कार या व्हीकल लेते हैं 10 लाख से ऊपर का तो 1% TCS आपका वहाँ पे एक्स्ट्रा आपसे ले लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 11 लाख रुपए की कोई कार लेते हैं तो 11,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लिए जाएंगे TCS के नाम के और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए जाएंगे। अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आपको टैक्स देना पड़ता है और टैक्स TDS या TCS के तौर पर आपका पहले से कट चुका है और उसे आप वापस रिफंड मंगाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। बगैर इनकम टैक्स रिटर्न भरे हुए आप अपने TDS या TCS
TCS का रिफंड नहीं ले सकते हैं। तो ये ITR भरने का एक और बेनिफिट है कि आप अपना कटा हुआ TDS या TCS वापस मंगवा सकते हैं। आपको पता होगा इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। जिन व्यक्तियों की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है उन्हें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। हालांकि अगर आपकी एज 60 साल से 80 साल के बीच है तो 3 लाख रुपए है ये लिमिट, और 80 साल से ज़्यादा व्यक्ति जो कि सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं उनके लिए ये 5 लाख रुपए है। अगर दोस्तों आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं, आपको पता होगा जब 31 मार्च को साल खत्म होता है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम आपको मिलता है। इन 4 महीनों के अंदर आपको अपनी रिटर्न भरनी होती है। जुलाई तक आप अपनी रिटर्न नहीं भरते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन पीरियड के अंदर अगर आप अपनी रिटर्न भरते हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो 1,000 रुपये की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी जो लेट फीस होती है। अगर आपकी इनकम दोस्तों 5 लाख रुपए से ज़्यादा चली जाती है और जुलाई तक आप अपनी रिटर्न नहीं भरते हैं, दिसंबर तक भरते हैं, तो 5,000 रुपये की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। मतलब अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम से भरते हैं तो 1,000 रुपये या 5,000 रुपये की पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो जुलाई से पहले भर दें। जुलाई से दिसंबर के बीच में आप अपने ITR भर सकते हैं लेकिन विद पेनल्टी। तो पेनल्टी क्यों देनी है? अगर हम 2.5 से रिटर्न भरते हैं और 31 दिसंबर तक भी नहीं भर पाते हैं दोस्तों, और बहुत बड़े ट्रांजैक्शन, रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन आप करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं, FD करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और ITR नहीं भरते हैं, शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ITR ना भरने की दोस्तों 3 साल से 6 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। अगर आप उस नोटिस को रिप्लाई नहीं देते हैं या जस्टिफाई नहीं करते हैं तो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है सारी की सारी आपकी इनकम मान करके उसके ऊपर भी हैवी इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह की पेनल्टी से बचने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए। इंश्योरेंस का महत्व तो आपको पता होगा। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो व्यक्ति तो नहीं रहा लेकिन उसके परिवार के लोगों को बहुत सपोर्ट मिलती है। आपको पता होगा आजकल बहुत सारी कंपनियां टर्म इंश्योरेंस दे रही हैं। टर्म इंश्योरेंस का ज़माना है। पहले जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस होते थे आप अपना पैसा भरते जाइए इतने सालों में और आपको इकट्ठा मिल जाएगा, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में आपकी इंस्टॉलमेंट बहुत कम होती है कंपेरेटिवली और इतने बड़े अमाउंट का बीमा हो जाता है। दोस्तों लेट्स सपोज आजकल आपको पता होगा एक कंपनी 1 करोड़ रुपए का भी बीमा कर देती है, लेकिन कंपनी को कैसे पता लगेगा कि आप 1 करोड़ रुपए के व्यक्ति भी हैं, आपकी इतनी वैल्यू भी है या नहीं है? तो ये पता लगता है आपकी कमाई से, और कमाई आपकी पता लगती है इनकम टैक्स रिटर्न से। दोस्तों अगर आप अपना 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपको पता होगा बहुत कम किस्त इसकी बनती है, लेकिन हर व्यक्ति का ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि कई बार ऐसा व्यक्ति इंश्योरेंस करवा लेता है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है समाज के अंदर, जो कोई कमाई नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो भरी हुई इनकम टैक्स रिटर्न है वो टर्म इंश्योरेंस कंपनी मांगती है, उसको चेक करती है कि आपकी सच में इनकम हो रही है, आप ऐसे व्यक्ति हो जो कल को कुछ हो जाए तो आपके परिवार वालों को आपको इतने पैसे देने चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप एक बड़ा टर्म इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी रूप से उस बीमा कंपनी को देनी पड़ेगी, तभी आप अपना बड़ा इंश्योरेंस करवा पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरें। इसके साथ में ही दोस्तों जो इनकम टैक्स रिटर्न है बहुत बार आपके प्रूफ के तौर पर भी काम करती है। ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ के तौर पर काम करती है। आपको पता होगा अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको भी 10% का जो यहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों आरक्षण दिया है। तो ये आरक्षण का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं रिजर्वेशन का तो आपको वहाँ पे प्रूफ देना पड़ता है कि आपके पूरे परिवार की इनकम 8 लाख रुपए या उससे कम है। तो इनकम के प्रूफ के लिए आपको बता दिया, जहाँ पे इनकम का नाम आ जाता है वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न का नाम आ जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप बहुत सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, कहीं पर आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर देनी है, तो इनकम टैक्स रिटर्न एक मैंडेटरली और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करता है। तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरें। वैसे तो हम भगवान करे कि कभी भी आपको लॉस ना हो, लेकिन कभी भी आपको लॉस हो जाता है दोस्तों। सैलरी के अंदर कभी भी लॉस नहीं हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट को लॉस मानते हैं, वो माइनस के अंदर आपकी इनकम चली जाती है। बिजनेस के अंदर लॉस हो सकता है दोस्तों, कैपिटल गेन के अंदर लॉस हो सकता है, शेयर मार्केट के अंदर लॉस हो सकता है, अदर सोर्स में आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हाउस प्रॉपर्टी, PGBP और कैपिटल गेन के अंदर अगर आपको कभी लॉस हो गया है तो दोस्तों इस लॉस को आगे के आने वाले सालों के प्रॉफिट से अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम के ऊपर तो टैक्स लेना है, लेकिन
लेकिन आपको लॉस का बेनिफिट वहाँ पे दिया जाता है। अगर आपको दोस्तों 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है और आने वाले सालों में अगर आपकी 6 लाख रुपए की इनकम हुई, तो उस 1 लाख रुपए को पहले तो आप एडजस्ट कर लीजिए, आपकी इनकम 5 लाख रह गई और फॉर एग्जाम्पल 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो आपको 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों किसी भी साल के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अगर 1 साल का लॉस अगले साल में लेकर के जाते हो तो उसे कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट से पहले भर देनी है, जो कि 31 जुलाई होती है। अगर आपकी ऑडिट होती है तो दोस्तों ये 31 अक्टूबर होती है। अगर आप ये नॉर्मली दोस्तों 4 साल से लेकर के 8 साल तक अगले सालों के प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने दोस्तों अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरें। बिना ITR भरे हुए आपको अपने लॉस को किसी भी तरह के बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिलेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इसके बाद में दोस्तों जो देखा जाता है, आपने सुना होगा कैपिटल पूंजी 1 नंबर का पैसा। तो ये कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति का 1 नंबर का पैसा है? दोस्तों अगर इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है आप अपनी इनकम गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि मेरी इनकम इतनी है, तो अगर आप हर साल अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो जितने रुपए की आपने इनकम भरी वो आपका 1 नंबर का पैसा बन जाता है, कैपिटल बन जाती है, पूंजी बन जाती है। लेट्स सपोज दोस्तों आप पिछले 10 सालों से अपनी 3 लाख रुपए की इनकम दिखा रहे हैं, तो 30 लाख रुपए आपकी 1 नंबर की पूंजी बन गई है। इस साल के अंदर अगर आप 30 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये सूचना जाती है। वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया था, तो आप बता सकते हैं कि ये तो मेरी पुरानी पूंजी है, मेरा पहले का पैसा है। इस तरह से आप अपना सोर्स है, जस्टिफिकेशन है, ITR भरने के बाद रेडी कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, लेकिन आपके पास रिप्लाई होगा, जवाब होगा कि ये तो मेरा खुद का पैसा था और आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से इनकम टैक्स की रिटर्न आप जरूर भरें दोस्तों। किसी भी तरह की हेल्प हो तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, टैक्स कंसल्टेंट से हेल्प लीजिए और इन सभी बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।